MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा 2018 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का पाठ 4 व्याख्या सहित हल देखेंगे। प्रश्न 104 करण से संबंधित है। प्रश्न: मेरी काम को हाल ही में सितंबर 2018 निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ए. स्वच्छ भारत का, बी. BSNL का, सी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, डी. प्रोजेक्ट खेल का। तो इसमें विकल्प सी है BSNL का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सितंबर 2018 में भारतीय बॉक्सर MC मैरीकॉम को 2 वर्षों के लिए BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 105 क्वेश्चन: एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ए. वेनेजुएला, बी. अर्जेंटीना, सी. मैक्सिको, डी. निकारागुआ। तो इसमें सी सही है, मैक्सिको। इसकी व्याख्या देखते हैं। जुलाई 2018 में मैक्सिको में संपन्न चुनाव में एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अब हम क्वेश्चन 106 देखते हैं। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सज़ा दी गई? ए. मालदीव्स, बी. त्रिनिदाद, सी. पाकिस्तान, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प सी सही है, पाकिस्तान। व्याख्या: पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्टाचार के आधार पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 वर्ष की सज़ा तथा उनकी पुत्री मरियम को 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। अब हम क्वेश्चन 107 देख लेते हैं। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? ए. नागालैंड, बी. मिजोरम, सी. असम, डी. त्रिपुरा। तो इसमें विकल्प सी है, सी. असम। व्याख्या: जुलाई 2018 असम में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के आंकड़ों के अनुसार 40 लाख से अधिक पाए गए हैं। हमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसलिए देखना चाहिए क्योंकि समझना चाहिए जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन करंट से पूछ लिए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन 108 देखते हैं। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफ़र या वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? ए. विकल्प रविशंकर प्रसाद, बी. पीयूष गोयल, सी. डॉक्टर हर्षवर्धन, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प सी सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। व्याख्या: जुलाई 2018 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफ़र या वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन दिल्ली में किया। 109 क्वेश्चन: अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? ए. बृहस्पति पर, बी. शनि पर, सी. शुक्र पर, डी. मंगल पर। तो इसमें डी सही है, मंगल पर। व्याख्या: अमेरिकी पत्रिका विज्ञान
या साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का मंगल ग्रह पर पता चला है। यह लगभग 20 किलोमीटर लंबी है। 110 क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की? ए मलेशिया में, बी इंडोनेशिया में, सी सिंगापुर में, डी थाईलैंड में। तो इसमें सी सही है, सिंगापुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से 12 जून 2018 को सिंगापुर में मुलाकात की। इसे कोरियाई प्रायद्वीप में समस्या समाधान के रूप में देखा जा रहा है। अब क्वेश्चन 111, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी इंडोनेशिया। सी सही है, नेपाल देश में। व्याख्या, प्रधानमंत्री मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली शर्मा ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनकपुरा, नेपाल तथा अयोध्या, भारत के मध्य सीधी बस सेवा प्रारंभ की। इसके तहत भारत में अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, नंदीग्राम, महेंद्रगिरी, जगदलपुर, भद्राचलम, रामेश्वरम, हम्पी, नासिक तथा नागपुर शहर को जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन 112, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ए 90वां, बी 95वां, सी 96वां, डी 99वां। तो इसमें विकल्प सी सही है, 96वां। तो व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 में भारत का 96वां स्थान है। 113 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? ए बिहार, बी केरल, सी हरियाणा, डी गुजरात। तो विकल्प बी सही है, केरल। व्याख्या, केरल के कोझिकोड जिले से चर्चा में आया निपाह वायरस पैरामिक्सोविरिडे श्रेणी का सदस्य है, जो कि सर्वप्रथम 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सूरों के संपर्क के कारण फैला था। फिर व्याख्या देख लेते हैं। केरल के कोझिकोड जिले से चर्चा में आया निपाह वायरस पैरामिक्सोविरिडे श्रेणी का सदस्य है, जो कि सर्वप्रथम 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सूरों के संपर्क के कारण फैला था। 114 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी चेन्नई। विकल्प सी सही है, दिल्ली। व्याख्या, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में भारत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय राष्ट्र को समर्पित किया। क्वेश्चन 115, वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ए 136वां, बी 137वां, सी 138वां, डी 134वां। इसमें विकल्प ए सही है, 136वां। व्याख्या, वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का विश्व में 136वां स्थान है। इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय
चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? ए नवाज शरीफ, बी इमरान खान, सी बिलावल भुट्टो, डी रेहम खान। तो इसमें बी इमरान खान सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 2018 में इमरान खान ने पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने कुल 112 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। क्वेश्चन 116 की व्याख्या देखते हैं। जुलाई 2018 में इमरान खान ने पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने कुल 112 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। क्वेश्चन 117 दसम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में किसमें आयोजित किया गया? ए ब्राज़ील, बी दक्षिण अफ्रीका, सी रूस, डी चीन। तो इसमें बी सही है, दक्षिण अफ्रीका। व्याख्या 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 जुलाई से 27 जुलाई 2018 के मध्य आयोजित किया गया। अब हम टॉपिक जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण पर आधारित क्वेश्चन की व्याख्या सहित हल देखेंगे। 118 क्वेश्चन, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है? ए केवल चक्रवात की, बी केवल तूफान की, सी केवल बवंडर की, डी उपरोक्त सभी की। तो इसमें विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी की। इसकी व्याख्या वैश्विक ऊष्मन से आशय पृथ्वी की दीर्घकालिक उष्णता में वृद्धि से है। 20वीं शताब्दी के मध्य से खासकर 1970 के दशक से वैश्विक उष्णता में वृद्धि हुई। इसके लिए मानव निर्मित कारक ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इनमें प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, मीथेन, मेथेन, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC तथा जलवाष्प हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत में एक ऐसे अदृश्य आवरण का निर्माण करते हैं जिससे सूर्य से आने वाली सूक्ष्म विकिरण तरंगें वापस अंतरिक्ष में नहीं जाती और वातावरण को गर्म करती हैं। इसके कारण जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है, जिससे चक्रवात, तूफान, बवंडर, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना आदि घटनाएं घटित होती हैं। क्वेश्चन 119 निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ए जैव मंडल आगार, बी वनस्पतिक बाग, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी पवित्र उपवन। तो इसमें विकल्प सही है, डी पवित्र उपवन। व्याख्या जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 पद्धतियां अपनाई जाती हैं। इनमें प्रथम स्ववासन संरक्षण नीति तथा द्वितीय बहिर्वासन संरक्षण नीति है। स्ववासन संरक्षण नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य तथा जैव मंडल रिजर्व या स्थलीय एवं सागरीय दोनों आते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वास में ही किया जाता है, जबकि बहिर्वासन संरक्षण नीति के अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, गृह उद्यान तथा पवित्र उपवन आते हैं। क्वेश्चन 120
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी हरियाणा, डी जम्मू एवं कश्मीर। तो इसमें विकल्प सी सही है, हरियाणा। विकल्प देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में 835 प्रति हजार तथा शहरी लिंगानुपात 832 प्रति हजार है। यह अनुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में न्यूनतम है। क्वेश्चन 121, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, डी नागासाकी में। इसमें विकल्प सही है, एम्स्टर्डम में। व्याख्या, ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर चलाया जाने वाला एक आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैनकूवर में की गई, लेकिन इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। क्वेश्चन 122, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? ए 25, बी 35, सी 45, डी 55। तो इसमें विकल्प डी सही है, 55। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का 55% शहरों में निवास करती है। क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ए स्मॉग, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी फ्लाई ऐश। तो इसमें विकल्प ए सही है, स्मॉग। व्याख्या, सूर्य की रोशनी और वायु जब नाइट्रस ऑक्साइड CO2 गंधक जलवाष्प के साथ अपक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक स्मोक का निर्माण करती है। पुनः देखते हैं, सूर्य की रोशनी और वायु जब नाइट्रस ऑक्साइड CO2 गंधक जलवाष्प के साथ अपक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक स्मोक का निर्माण करती है। क्वेश्चन 124, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? ए गहरे समुद्र, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी कोरल रीफ, डी मरुस्थल। तो इसमें विकल्प बी सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। व्याख्या, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रजाति विविधता सर्वाधिक होती है। ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण 28 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सदाबहार विषुवतीय तराई वन इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। क्वेश्चन 125 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 या COP21 आयोजित हुआ था। ए मॉस्को में, बी पेरिस में, सी बर्लिन में, डी टोक्यो में। तो इसमें विकल्प बी सही है, पेरिस में। क्वेश्चन 125 की व्याख्या देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP21 का आयोजन 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 को फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय हरियाणा या भारत में है। 126 क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ए 2000 में, बी 2008 में, सी 2012 में, डी 2015 में। तो इसमें विकल्प बी सही है, 2008 में। यह क्वेश्चन जी के जीएस का है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई। इसमें 8 विशेष योजनाओं पर ध्यान दिया गया। 1. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। फर्स्ट हो गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। सेकेंड, राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। थर्ड, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय ज्ञान मिशन। फोर्थ, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी जीवन तंत्र के संपोषण हेतु मिशन। फिफ्थ, राष्ट्रीय जल मिशन। सिक्स्थ, ग्रीन इंडिया मिशन। सेवेंथ, राष्ट्रीय धारणी पर्यावास मिशन। एट्थ, राष्ट्रीय धारणी कृषि मिशन। अब हम क्वेश्चन 27, निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दर से सबसे ऊपर लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। तो इसमें विकल्प डी सही है, हरियाणा। एक पार राज्य, एक पार लिंगानुपात। मध्य प्रदेश 931 प्रति 1000 पुरुष पर। महाराष्ट्र 929 प्रति 1000 पुरुष पर। पश्चिम बंगाल 950 प्रति 1000 पुरुष पर। हरियाणा 879 प्रति 1000 पुरुष पर। क्वेश्चन 128, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? तो ए 20.34, बी 22.34, सी 21.54, डी 23.54। तो विकल्प सी सही है, 21.54। क्वेश्चन 128 की व्याख्या देखते हैं। इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.56% है, जबकि वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.85% है। देश में वन प्लस वृक्षावरण का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक का 24.39% है। क्वेश्चन 137, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? ए 1968 में, बी 1972 में, सी 1984 में, डी 1993 में। तो इसमें स्टार लगा है, तो व्याख्या देख लेते हैं। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में संचालित की गई। वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। चूँकि विकल्प में 1973 नहीं है, अतः यह सही नहीं है। अब टाइगर रिजर्व घटबढ़ भी गए होंगे। यदि इससे संबंधित अधिनियम पूछा गया होता तो विकल्प ए 1972 सही होता। क्वेश्चन 130, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? ए जलतंत्र, बी घास का मैदान, सी वर्षा वन, डी फसली भूमि। तो विकल्प डी सही है, फसली भूमि। समत
वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप में सृजित पारिस्थितिकी को जीवोम कहा जाता है। बायोम के उद्भव, विकास, सृजन आदि में जलवायु, भू-आकृति, बनावट आदि का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक बायोम के अंतर्गत वनी बायोम, घास प्रदेशी बायोम, टुंड्रा बायोम, संक्रमणकालीन बायोम तथा लवण और स्वच्छ जलीय बायोम शामिल हैं। वहीं फसली भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। क्वेश्चन 131, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ए जिराफ, बी ऊँट, सी कंगारू, डी कंगारू चूहा। तो इसमें विकल्प सही है डी कंगारू चूहा। व्याख्या, बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकने वाले जीवों में कंगारू चूहा सर्वप्रमुख है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले कंगारू चूहा बारिश के समय में बीज जमा करके रख लेते हैं, फिर इन बीजों को खाकर वर्षों तक जिंदा रहते हैं। 132 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी या NCMB किस शहर में स्थित है? ए भावनगर में, बी जामनगर में, सी मुंबई में, डी पुडुचेरी में। तो इसमें विकल्प बी सही है, जामनगर में। व्याख्या, तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जामनगर गुजरात में समुद्री जैव विविधता या NCMB राष्ट्रीय केंद्र बनाया जा रहा है। यह देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी या PPP मॉडल में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। अब हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न देखेंगे। व्याख्या सहित हल। क्वेश्चन 133, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? ए यमुना, बी गोमती, सी सई, डी तमसा। तो इसमें विकल्प बी सही है, गोमती। व्याख्या, अत्यधिक प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा तथा भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन 134, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ए रामपुर, बी बलरामपुर, सी श्रावस्ती, डी बहराइच। तो इसमें विकल्प सी सही है, श्रावस्ती। व्याख्या, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार एक पार जनपद हैं, एक पार महिला साक्षरता। श्रावस्ती 34.8%, बलरामपुर 38.43%, बहराइच 39.20%, रामपुर 44.45%। क्वेश्चन 135, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इसमें विकल्प डी सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 135 की व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, एक पार ग्रामीण जनसंख्या करोड़ों में। उत्तर प्रदेश 15.531 करोड़, बिहार 9.234 करोड़, पश्चिम बंगाल 6.218 करोड़, महाराष्ट्र 6.155 करोड़। क्वेश्चन 136, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? ए फैजाबाद, बी बस्ती, सी आजमगढ़, डी मऊ। तो इसमें विकल्प बी सही है, बस्ती।
व्याख्या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग राज्य के 9 जिलों लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं, जबकि बस्ती इसमें शामिल नहीं है। इसकी कुल लंबाई 343 किलोमीटर है। क्वेश्चन 137, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? ए वाराणसी में, बी वडोदरा में, सी जयपुर में, डी पुणे में। ए वाराणसी में सही है। व्याख्या 15वां प्रवासी दिवस जनवरी 2019 भारत उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन 138, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी गाजियाबाद, डी कानपुर। तो सी गाजियाबाद को नहीं चुना गया, सही है। व्याख्या स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम स्थानीय विकास को सक्षम बनाने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नवीन पहल है। इस 100 स्मार्ट सूची में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, झांसी, इलाहाबाद आदि को स्थान दिया गया है, जबकि गाजियाबाद को इससे बाहर रखा गया है। अब हम खेल एवं पुरस्कार टॉपिक को देखेंगे। क्वेश्चन 139, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ए कृषि, बी अर्थशास्त्र, सी औषधि, डी शांति। तो इसमें विकल्प सी डी सही है, शांति। तो हम व्याख्या नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने मैक्सिको में गेहूं की बौनी प्रजाति की खोज की, जिसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक थी। इससे अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका इत्यादि में कुपोषण की समस्या को दूर करने में सहायता मिली। इसी के फलस्वरूप 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 140, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? ए 32, बी 34, सी 36, डी 32। तो ए सही है विकल्प बी 32। व्याख्या 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। इसमें क्रोएशिया को हराकर फ्रांस विजेता बना। क्वेश्चन 141, निम्न किसने वर्ष 2018 को मैग्सेसे पुरस्कार जीता? ए भरत वटवानी, बी सोनम वांगचुक, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प सी सही है, दोनों। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 की घोषणा 31 अगस्त 2018 को हुई। इसमें 2 भारतीय भरत वटवानी तथा सोनम वांगचुक उन 6 लोगों में से हैं जिन्हें इस वर्ष का अवार्ड दिया गया। भरत वटवानी पेशे से मनोचिकित्सक तथा सोनम वांगचुक एक समाज सेवी हैं। अब हम टॉपिक भारतीय कृषि व्यापार वाणिज्य देखेंगे। क्वेश्चन 142, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? ए शरीफा, बी संतरा, सी अमरूद, डी अंगूर। तो ये अंगूर की किस्में हैं, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन 142 की व्याख्या देख लेते हैं। सुल्ताना, गुलाबी तथा काली चंपा अंगूर की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन 143, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए तमिलनाडु,
बी गोवा, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसमें सी सही है, केरल राज्य। व्याख्या, इलायची एवं काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। क्वेश्चन 144 क्वेश्चन 144 निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चिली, डी चीन। तो इसमें विकल्प सी सही है, चिली। व्याख्या, आयोडीन विशेष रूप से समुद्री उत्पादों जैसे समुद्री घास, मछली, घेंगा, सीपी इत्यादि में पाया जाता है। समुद्री जल में 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आयोडीन पाया जाता है। इसके उत्पादन में चिली प्रथम स्थान पर है, फिर जापान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, फिर अजरबैजान का स्थान आता है। अब हम विविध टॉपिक पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 145 नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? ए अरविंद पनगड़िया, बी रघुराम राजन, सी चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, डी राजीव कुमार। तो इसमें विकल्प ए सही है, अरविंद पनगड़िया। व्याख्या, योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। क्वेश्चन 146 विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ए 11 जुलाई को, बी 8 मई को, सी 5 जून को, डी 16 अक्टूबर को। तो ए विकल्प सही है, 11 जुलाई को। अब हम क्वेश्चन 146 की व्याख्या देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े को पार कर गई। इसी से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ या जनसंख्या अनुभाग ने 1889 से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 147 भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए कृषि, बी संचार, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। तो इसमें विकल्प सी सही है, स्वास्थ्य। व्याख्या, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। क्वेश्चन 148 ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए स्टीफन हॉकिंग द्वारा, बी जेवी नार्लिकर द्वारा, सी सीवी रामन द्वारा, डी एस बोस द्वारा। तो विकल्प ए सही है, स्टीफन हॉकिंग द्वारा। व्याख्या, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 149 द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए राजदीप सरदेसाई, बी करण थापर, सी कुलदीप नायर, डी संजय बारू। तो इसमें विकल्प डी सही है, संजय बारू। व्याख्या, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू थे। यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित है। अब लास्ट क्वेश्चन 150 विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए मार्च 22, बी मई 22, सी जून 23, अप्रैल 16। इसमें बी सही है, मई 22। व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष 2018 जैव विविधता दिवस की थीम सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी था। हमारा यूपीपीसीएस प्री 2018 जीके और जीएस का कोई पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन सालवर्ड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब,
कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।